आप स्क्रीन पर जो अभी देख रहे हैं ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है। इस वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के अन्नामलाई हैं, जो कि तमिलनाडु भाजपा के प्रेसिडेंट हैं। पर ये खुद को कोड़े क्यों मार रहे हैं, इसके पीछे पूरी एक कहानी है। दरअसल ये मामला शुरू होता है चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी से, जहां पर एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। मामला संज्ञान में आते ही के अन्नामलाई ने तमिलनाडु सरकार से कठोर एक्शन की मांग की। तमिलनाडु पुलिस ने 37 वर्षीय गणेशकरण को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अन्नामलाई को सब्र नहीं आया। अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारे, 48 दिनों तक उपवास रखने की बात की और जूते चप्पल भी त्याग दिए हैं। अर्थात आसान भाषा में समझे तो उनका कहना है कि वो तब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक वो डीएमके की सरकार को तमिलनाडु से उखाड़ ना फेंकें। बहरहाल इसमें कितनी राजनीति है और अन्नामलाई कितना न्याय चाहते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसमें मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अन्नामलाई का ये कदम काफी साहसी और सराहनीय है। लेकिन चलिए कुछ और खबरों को देखते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी के केस के पीछे कई और ऐसे मामले दब गए जिस पर बात नहीं हुई। कोई अन्नामलाई आगे नहीं आया, कोई भाजपा आगे नहीं आई, कोई विपक्षी दल आगे नहीं आया, मीडिया आगे नहीं आई। भला ऐसे मामलों से गोदी मीडिया का क्या सरोकार। गोदी मीडिया केवल उन मामलों पर बात करती है जिसमें हिंदू मुसलमान का एंगल निकल रहा होता है। इसका कारण भी काफी आसान है, क्योंकि ऐसे मामलों से उनके आका लोगों को फायदा होता है। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. बहरहाल अब आप स्क्रीन पर देखिए और इन घटनाओं को अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ये हाल के दिनों के कुछ 4-5 घटनाएं हैं जिसके मैंने हेडलाइंस को इकट्ठा किया है। Sexually harassed by neighbor, class 9 girl dies by suicide in Bhopal. On way to school, class 8 girl murdered by lover in Uttar Pradesh, Balrampur. Women burnt alive for opposing hubby's illicit affair in Araria. Out on bail, rape accused kills survivor in Odisha. Dumps body part in multiple locations. Financial analyst murders beautician in West Bengal after 2-year relationship goes sour. Bhagalpur, after the sermon, Baba who stayed at relative's house raped a minor. पुलिस arrested the accused सुदर्शन चौरसिया। इन सब के अलावा आपको इस खबर को जरूर देखना चाहिए। इससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि इस समाज को यूं ही कोई सड़ा हुआ समाज तो नहीं कहता है। मैन कॉट रेपिंग स्ट्रे डॉग इन कर्नाटका अरेस्टेड। जिस समाज में जानवर सुरक्षित नहीं हो वहां पर बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। आप ये भी जानते हैं कि अब समाज में न्याय जाति धर्म देख करके दिया जाता है। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आपको याद करना चाहिए बिल्किस बानो के केस को। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भाजपा सरकार ने रिहा किया। भाजपा के ही नेता लोगों ने उन्हें फूल माले पहनाए, मिठाई खिलाया और कुछ लोगों ने तो उन्हें संस्कारी तक कह दिया। बिल्किस बानो वही महिला है जिसके पूरे परिवार को मार दिया गया था। वो गर्भवती थी, उसके साथ बलात्कार किया और उसके बलात्कारियों को भाजपा के लोग संस्कारी कहते हैं। आपको याद करना चाहिए हाथरस के मामले को, कैसे एक दलित युवती के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर अस्पताल में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पार्थिव शरीर को उसके घर वालों को नहीं दिया गया और घर वालों को बगैर बताए उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। और खास तौर से उस पूरे मामले में ऊंची जाति वालों का क्या रवैया था, क्या रोल था, आपको याद करना चाहिए। आपको याद करना चाहिए 8 वर्ष के आसिफा को, जिसका बलात्कार हुआ था। उसके बलात्कारियों के समर्थन में किन लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला था। आपको याद करना चाहिए वो किस विचारधारा के लोग थे, किस पार्टी के जुड़े हुए लोग थे। आपको याद करना चाहिए बीएचयू रेप केस को, कैसे उसमें भाजपा आईटी सेल के लोगों ने एक युवती के साथ रेप किया था। उस मामले का क्या हुआ। आपको याद करना चाहिए महिला पहलवानों को, किस प्रकार से उन बेटियों को देश में जलील किया गया जिन्होंने देश के लिए पदक जीता था, ओलंपिक खेला था। उनको तरह तरह के शब्दों से संबोधित किया था इसी खास विचारधारा, इसी खास पार्टी के लोगों ने। आपको याद करना चाहिए बलात्कारी राम रहीम को, कैसे डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम को भाजपा सरकार चुनाव के समय पर पेरोल पर बाहर निकाल देती है। कैसे भाजपा एक बलात्कारी और उनके लोगों से अपने पार्टी के लिए वोट डलवाती है चुनाव में जीतने के लिए, और भाजपा के नेताओं के कैसे संबंध हैं उस बलात्कारी के साथ। आपको यह भी याद रखना चाहिए। आपको याद करना चाहिए कुलदीप सेंगर को, वो किस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करता था। सची सिंह पत्नी हरिपाल सिंह मोहल्ले के ही कुलदीप सेंगर के पास हमको ले गई थी। प्राथमिक के साथ कुलदीप सेंगर ने रेप किया। मैं आपको याद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप भूल जाते हैं। आपको सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई ये सब याद नहीं रहता है। आपको याद नहीं रहता है कि कोरोना में आपके साथ क्या हुआ था, किस प्रकार से स्वास्थ्य ढांचा ढह गया था देश का। लेकिन आप भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि थाली और दिया से कोरोना नहीं गया था। आप ये सब भूल जाते हैं। आपको इन मामलों से ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे कौन सी विचारधारा है, किस पार्टी के लोग हैं। आप जानते हैं, लेकिन आप भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं या फिर आप सच में भूल गए हैं, क्योंकि आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल, गोदी मीडिया द्वारा यही एजेंडा आपके अंदर फिट करवाया गया है। आपको वही सिलेबस पढ़ाया गया है। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा।
और हर उस जन की आवाज बनूंगा जो हाशिए पर है इस समाज में। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।